तो हेलो फ्रेंड्स, मेरे एक और नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम विलियम फॉकनर की ड्राई सितंबर के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं समय वक्त ज़ाया ना करके। तो ये जो ड्राई सितंबर है, सितंबर के मंथ के एक सैटरडे की एक सच्ची कहानी को लेकर एक विलियम फॉकनर ने एक शॉर्ट स्टोरी लिखी है। तो हो बेसिकली ये एक स्थान की बारे में बात हो रही है जहाँ पे 62 डेज से कोई रेन नहीं है, मतलब सूखा पड़ा हुआ है सब। ठीक है। तो वहाँ पे एक जैसे होता है ना कि मानो घास में आग लग गई तो मतलब आग बहुत जल्दी से फैल जाता है। सो वैसे ही एक न्यूज़ गाइस मतलब र्यूमर की तरफ फैला हुआ है कि मतलब एक महिला के साथ जिनका नाम मिस मिनी कूपर है, उनके साथ एक निग्रो ने बड़ी असभ्यता की है। पता नहीं क्या किया है एग्जैक्टली इसका कोई वर्णन नहीं मिलता। क्या उसका इंसल्ट किया है या उसकी उस पर कोई अटैक किया है, मतलब कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है। तो वैसे वहाँ से ही एक उसी संध्या सैटरडे के इवनिंग में हम देखते हैं कि एक बार्बर शॉप, मतलब जहाँ पे हम अपने बाल और दाढ़ियाँ काटते हैं, तो वहाँ में बातचीत चल रही है। तो वहाँ पे हॉक शो नाम का एक बार्बर कह उठता है कि यार मैं तो विल में इसको जानता हूँ, मतलब ये कर ही नहीं सकता ऐसा कोई काम। तो और ये भी कहता है कि यार मैं तो मिस मिनी कूपर को भी जानता हूँ। तो उसके साथी बर्बर ने पूछा, भाई तू जानता क्या है, हमें भी बताओ। तो उसके जो क्लाइंट था, हाँ बोले, तो हम हमें भी बताओ कि तुम जो क्या जानते हो मिस मिनी कूपर के बारे में, जो तुम उस निग्रो को सपोर्ट कर रहे हो। इस वाइट मैन की जो कह रहे हैं कि वुमन कह रहा है कि उसके साथ असभ्यता हुई है, तुम उसको छोड़ के इस निग्रो पर क्यों सपोर्ट कर रहे हो। तो वो कहते हैं कि यार दरअसल बात ऐसी है कि मिस मिनी कूपर एक 40 साल की एक औरत है जिनकी अभी तक, कहते हैं कि इनकी अभी तक कोई शादी वादी नहीं हुई है। ये सब सिर्फ अटेंशन गेन करने के लिए कह जा रहे हैं कि मेरे साथ ये हुआ है वो हुआ है, असल में कुछ हुआ ही नहीं है। या फिर हो सकता है कि ये सब अटेंशन गेन करने का उनका कोई तरीका हो। तो कह रहे हैं कि यार तू, मतलब तू कैसा वाइट मैन है, तू मतलब वाइट मैन होके एक वाइट वुमन की बात नहीं सुन रहा, तू एक निग्रो को सपोर्ट कर रहा है जो वो उस तेरे जैसे लोगों के सपोर्ट के वजह से ये सब निग्रो, मतलब हम वाइट वुमेन्स पर अत्याचार करते रहते हैं, और ये सब तेरे तेरे जैसे लोगों के कारण ही तो हो रहा है। तो ये सब जब बात चलती रहती है ना बार्बर शॉप में, सब कुछ लोग कह रहे हैं कि यार पहले मतलब ये तो प्रमाण होने दो कि कौन किसने क्या किया है, एग्जैक्टली क्या घटा था, फिर हल्ला करो। नहीं, सब कह रहे हैं कि उसको मारो जाके, विल में इसको मार देंगे। उसके विषय में जब ये सब हबड़ा तबड़ी चल रही है उस बार्बर शॉप में, तो जॉन मैकलेंडन नाम का एक वो वॉरियर आता है, सोल्जर। वो उसको पहले वीर का पदक मिला था, परंतु वो आके कहता है कि यार तुम लोग अभी भी यही बैठे हो और बैठ के ये सब बातें करते रहो, और वो निग्रो पता नहीं और कितने ऐसे वाइट वुमेन्स को रेप करता रहेगा, अत्याचार करता रहेगा। अरे सब जब तब जो जैक, वहाँ पे एक जैक नाम का लड़का भी था, वो भी ऐसे कह जा रहा था कि यार वो
मतलब हॉक को कह रहा था कि यार तुम कैसा हो, वाइट हो, कि तुम एक वाइट कल्चर की एक नारी जिसके ऊपर अत्याचार हुई है, उनकी बात उनको तुम सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तुम एक निग्रो को सपोर्ट कर रहे हो। तो वहाँ पे जब वो जॉन मैक्क्लेंडन आते हैं, ये सब एक मोटिवेशनल स्पीच देता है कि यार चलो वेल वो सब प्रमाण तमाण छोड़ो, चलो उसे पीटते हैं। तो कह रहा है कि मैं तो जा रहा हूँ, जिसको मेरे साथ चलना है वो चलो, सब मिलके उसे पीटेंगे। तब कुछ लोग कहते हैं कि यार पहले प्रमाण तो होने दो कि उसने वाकई में कुछ किया है भी है या नहीं। तो कह रहा है कि यार तुम क्या पहले तुम क्या वो प्रतीक्षा करते रहोगे क्या कि वो कब तक वो अपमान करेगा, इंसल्ट करेगा, रेप करेगा, तब जाके तुम एक्शन लोगे क्या। तो फिर सब कुछ वो जॉन मैक्क्लेंडन कुछ लोगों को अपने साथ लेकर विलमेस के पास जाता है, उसे मतलब बंदी बनाता है और फिर उसे बेरहमी से मार देता है। तो ये जो मतलब टेक्स्ट है, इसका मतलब एक बहुत सी सिंपल सी एक थीम है कि इस स्टोरी के मध्य में से विलियम फॉकनर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो मतलब इनके दिमाग में कौन सा न्याय है कौन सा अन्याय है वो तो ये जानते तक नहीं, और ये इनका न्याय अन्याय वो सिर्फ क्लास पर डिपेंड करता है कि नहीं, कि यार कौन वाइट है, सारे वाइट सही कह रहा है, सारे निग्रो गलत कह रहे हैं। ऐसा कभी हो सकता है क्या। मतलब इनका विचार का धारा ही बहुत अजीबोगरीब सा है। परंतु आप यदि इस पूरे टेक्स्ट को देखो तो जो हॉक है उन्होंने जो मतलब मिस मिनी कूपर के विषय में बयान दिया कि यार वो 40 साल के ऊपर की हो चुकी है परंतु अभी उसकी शादी नहीं हुई है, तो ऐसे में ये उसके अटेंशन अपने तरफ खींचने की एक प्रयास है। ये यदि हम फेमिनिस्ट वैसे इसको भी देखें तो ये कौन सी बात हुई कि 40 साल उसने शादी नहीं की तो ये उसके अटेंशन गेन करने की कोई चाल है। हो भी तो सकता है ना कि कोई उसके साथ असभ्यता कर रहा हो, और ये जो मतलब कह रहे हैं कि यार ये तो निग्रो है, ब्लैक है, तो इसने ही किया होगा, ये भी गलत है। मतलब दोनों पॉइंट से ही ये टेक्स्ट दोनों पॉइंट से इस टेक्स्ट पर एक ऑब्जेक्शन आ सकता है। तो इस टेक्स्ट यही था मेरा आज का विश्लेषण। तो इस टेक्स्ट के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य जानना चाहूँगा। तो आप भी लोग जहाँ से भी देख रहे हो इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो सबके साथ, और अपने कमेंट बॉक्स में लिख के भेजना। तो चलिए, गुड नाइट। फिर एक नई वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा और सारे नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए मेरे चैनल के बेल आइकन को प्रेस अवश्य करिएगा। गुड नाइट।